मॉडल कैसा लग रहा है आपको? दिल्ली मॉडल क्या है? जीरो जीरो। क्या काम दिखा है आपको 7-8 सालों में? कुछ नहीं दिखा, सिर्फ भ्रष्टाचार, चोरी, क्रिमिनल। कह रहे महिलाओं को बहुत सुरक्षित कर दिया है, नहीं सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए, वर्ल्ड क्लास, बसें फ्री कर दी है नहीं महिलाओं के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सब झूठ है, चोर है ये नेता, यहाँ के सब चोर है। दाड़े चोरी हो रही है, रोज चोरी हो रही है, मोबाइल हाथ से लड़कियों के हाथ से छीन छीन के भाग रहे हैं, ऐसा जितने भी कंगले खड़े हुए हैं। कंप्लेंट्स की सुनवाई होती है? नहीं होती, जीरो जीरो कंप्लेंट मेरी खुद ना की ही तो बेटी दर्ज का हो रहा होती है है, सुनो, ना ही तो कंप्लेंट दर्ज होती है, ना ही कोई कार्रवाई होती है। सर आपको क्या लगता है दिल्ली मॉडल क्या है? जीरो केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल क्या है? जीरो जीरो अंडा। अंडा। ये बात को आप एक बात को समझो, जो ये मॉडल आप बता रहे हो ना, दिल्ली मॉडल दिल्ली मॉडल दिल्ली मॉडल, यहाँ 20 सड़क पे एक लेडीज अगर बात करते हो, फोन चलती है, वो फोन छीन के कोई आदमी ले आता है तो उसे दिल्ली मॉडल कहेंगे क्या आप? अगर ऐसा दिल्ली मॉडल है तो माफ करना केजरीवाल जी, हमें ऐसी दिल्ली नहीं चाहिए। बारिश आती है, फ्री का ना ही राशन चाहिए, ना ही बस चाहिए हमारी माँ बहनों के लिए, और ना ही कह रहे गरीबों को मुफ्त दे रहे हैं, उनका भला कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए वो। उन्होंने क्या कहा था, जन लोकपाल बिल लाएंगे, आज तक जन लोकपाल बिल आ गया? 8 साल हो गए, 8 साल में क्या एक सीएम की पावर इतनी भी नहीं है जन लोकपाल बिल लिया है? अब बताओ ला सकता है नहीं ला सकता? तो फिर बताओ ना, एक काम बताओ, अगर एक जन लोकपाल एक बैठा दे और उसके साथ ईमानदारी से दिल्ली में काम करे, हर दिल्ली की जनता इसके साथ है, मैं कह रहा हूँ हम भी साथ हैं, अगर काम सही से करोगे। ये मैंने शिक्षा मॉडल, अरे तुम दिल्ली तो संभालो, पंजाब भाग रहे हो, गुजरात भाग रहे हो, क्या अगला तुम्हारा लक्ष्य पीएम का है? सीधा ही पीएम बनोगे? नाराज की तो ये इसमार है, पिछले 8 साल से कोई काम हमें तो होता दिख नहीं रहा। डेवलपमेंट के नाम पे क्या हुआ है? सिर्फ प्रचार हुए हैं, इतने हजारों करोड़ के विज्ञापन होते हैं, उतना काम भी तो हो। क्या विज्ञापनों से देश चलेगा? आपने तो कहा था मैं विज्ञापन नहीं करूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी बंगले नहीं लूँगा, ये नहीं है। कहाँ से क्यों ले रहे हो आप? क्यों ले रहे हो? आज केजरीवाल जी कितने की गाड़ी में चलते हैं बताओ ना? क्या थी उन पे? एक सेंट्रो गाड़ी होती थी, आपको भी पता होगा मैडम, एक सेंट्रो गाड़ी होती थी, आज उनके पीछे 15 गाड़ियां चल रही हैं। गुजरात में इतना पैसा जो आ रहा है, कहाँ से फंडिंग आ रही है? आपने पंजाब में इतना पैसा लगाया, कहाँ से फंडिंग आई? गुजरात में फंडिंग कहाँ से आई? क्या दिल्ली को बैठ के लूट के वहाँ लगाना चाह रहे हो क्या? आज से पहले एक भी इन्होंने एम्स बनवाया है? कुछ करा है इन्होंने? एक नया हॉस्पिटल बताओ कौन सा बना है? अरे दिल्ली में एक हॉस्पिटल का नाम बताओ जिन्होंने केजरीवाल जी ने अपने दम पे बनवाया हो। जो आदमी 100 रुपये की दारू पीता था, उसे 100 रुपये में 2 पौवे मिल रहे हैं, तो वह ज़्यादा पिएगा, घर में कलेश बढ़ गए। आप ये समझो, इन्होंने कहा था प्राइवेट में वो नहीं करूँगा, अब एक बताओ, गली गली में शराब बिक रही है और मनीष सिसोदिया कहते हैं हमारा इसमें हाथ ही नहीं है। अरे अब तक तुम नहीं करोगे कैसे हो जाएगा? अब तो सिसोदिया जी अभी बंद तो नहीं हुए, नहीं तो अभी से उन्होंने कैसे कह दिया सिसोदिया जी बंद होने वाले हैं, अगला इनका लक्ष्य सिसोदिया जी हैं। अरे तुम्हें कैसे पता? अगर तू सही है, आज मैंने आपकी चोरी नहीं करी, आप मुझे पकड़ के ले जाओ, जेल ले जाओ, कहीं ले जाओ, अगर मैंने नहीं करी होगी तो मैं बाहर आऊँगा, और अगर मैं चोर होऊंगा तो मैं कैसे बाहर आऊँगा? वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है ना, जो अभी तक वो बंद है। आज कितने महीने होगा आप बताओ? 6 महीने से ऊपर होगा उन्हें जेल में। क्या आपने उनसे मंत्री पद लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन पर आपके राज हैं, अगर आपने उनसे ले लिया वो 1 मिनट में खोल देंगे आपको गुजरात मॉडल का, आपको दिल्ली मॉडल ही बचाना मुश्किल हो जाएगा। बंद दुकान का बिल 2800 रुपये आया है 2 महीने का, जिस उसका बिजली कटी हुई है 2800 रुपये कैसे आ जाएगा बिजली का बिल, अगर मतलब मुफ्त बिजली है? और अगर आपको प्रूफ क्या है, मेरी चांदनी चौक में ही दुकान है और उसका बिल्कुल ही कनेक्शन कटा हुआ है। अब जो BSES ने जिसका कनेक्शन काट दिया दुकान का, उसका 2 महीने का बंद का 2800 रुपये कैसे आ सकता है ये बताओ? कंप्लेन वगैरह करी है आपने? कंप्लेंट तो जब करेंगे ना, आज बिल आया है, आप कहोगे तो मैं अभी आपको जाकर बिल्कुल, आप मेरे साथ चलो, मेरी यही दुकान है, मैं प्रूफ कर दूंगा पूरा ऑनलाइन। अगर फ्री बिजली होती तो ऐसा क्यों होता? आप बताओ ना, कहाँ फ्री है? फ्री कुछ भी नहीं है। कह रहे गरीबों को बहुत कुछ सुविधाएं दी है। क्या दिया है एक बताओ ना? एक सुविधा जो गरीबों के लिए जो हुआ है जी, वो कह रहे थे पानी से निजात दिला देंगे, ये होंगे। आज बारिश होती है, ये देखिए ना चांदनी चौक का ये रोड बना है, कितना टाइम हुआ है चांदनी चौक के रोड को बने हुए? आप बताओ, 2 साल नहीं हुआ, 2 साल में कम से कम 20 बार ये खोद दिया। क्या बिल्कुल ही जो काम करा था वो प्लान से नहीं करा था? 4 बार तो मैंने आगे से खुद गया। क्यों? 1 साल में जो नया बना हुआ है, कितने रुपए का इसका वो पास हुआ था, करोड़ों रुपए लगा दिए, उसके बाद भी रोज इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। क्या इंजीनियर खराब थे जिन्होंने ये काम करा? ये बताओ ना आप। कह रहे दिल्ली को लंदन ऐसा बना दिया है, न्यूयॉर्क टाइम में उनकी तस्वीर छपी थी। ये दिल्ली को दिल्ली रहने दे, यही बहुत बड़ी बात है।
लंदन की तो आप पूर्व दो, ये तो पेरिस बना रहे थे, पेरिस की तरह इन्होंने इटली बना दिया। इटली में एक शहर है जो पानी पर बसा हुआ, आपको पता होगा। अब जब बारिश होगी तो वैसे ही अब इनमें नाव चलती हैं। कह रहे मोदी जी काम नहीं करते हैं, दिल्ली मॉडल लेकर गुजरात जाएंगे, वहां से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। देखो जी, मॉडल तो कोई सा भी बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कुछ भी हो, लेकिन ये जो दिल्ली को ही संभालने बहुत बड़ी बात है। गुजरात का तो मॉडल की बात अलग है। दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली में कुछ भी मॉडल नहीं। आप बताओ ना क्या मॉडल है। आज महिलाओं को सुरक्षा को लेके क्या कर सकते हैं? आज इनसे कोई शिकायत करने आता है, कहते हैं सीसीटीवी कैमरा लगवाया, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगवाया, बस फ्री कर दिए महिलाओं के लिए। बात आप समझो, आप कह रहे हो ना ये महिलाओं के लिए इन्होंने करा। आज अगर कोई भी शिकायत लेके कहते हैं, ये कहते हैं जी पुलिस मेरे हाथ में ही नहीं है। जब पुलिस हाथ में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। केंद्र पर इल्जाम लगाते हैं काम नहीं करने दे रहा है केंद्र। जो काम हो गया वो तो जी केजरीवाल ने कर दिया, जो काम नहीं हुआ वो मोदी ने नहीं करा। मैं ये नहीं कह रहा, काम हुआ तो केजरीवाल ने करा, नहीं हुआ तो मोदी पे। ये कोई बात थोड़ी ना होती। जो भी काम करो अपना प्रूफ लेकर करो ना। और एक सीएम के अंदर बहुत ताकत होती है, एक सीएम की ताकत कम नहीं होती। ये एक दूसरे को रोज बता रहा, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं पंजाब मॉडल पेश करूँगा। क्या है पंजाब मॉडल? पंजाब में जब से हुए 186 मर्डर हो गए, जब से उनकी वो हुए। आप बताओ सर, ये सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया, उस पर इन्होंने क्या काम करा? आप बताओ ना। नहीं, आप बताओ। सिद्धू मूसेवाला का जो अभी मर्डर हुआ, अभी हाल ही में शिवसेना नेता का मर्डर हुआ है। हाल ही में शिवसेना नेता का मर्डर हुआ है, पुलिस के हाजिरी में हुआ है ये सब। तो वहाँ पे महाराष्ट्र की सरकार है, आप केजरीवाल के बारे में बात कर रहे हो। पंजाब में तो मेरी बहन इस समय पंजाब में आप देखो ना, अकालियों खालिस्तानी नारे लगने लगे अमृतसर में। कभी खालिस्तानी नारे लेके आप बिल्कुल एक खालिस्तान अलग राष्ट्र कटवाना चाहते हो क्या देश का? ये बताओ। खालिस्तान के साथ उनका संपर्क बताया जा रहा है, उस पर क्या एक्शन लिया सरकार ने? ये बताओ। मनीष सिसोदिया खुद, सत्येंद्र जैन जी जो जेल में बंद है, कह रहे केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को फंसाया जा रहा है। अरे एक मेरी बात बताओ ना, सत्येंद्र जैन ये क्या कह रहे थे कि मेरा एक भी मंत्री अगर भ्रष्ट निकला तो मैं हाथ के हाथ में हटा दूंगा। आज सत्येंद्र जैन को बंद हुआ इतना टाइम हुआ, क्या इन्होंने उससे मंत्री पद वापस लिया? आज तक वो मंत्री बना बैठा है। क्यों? यानी कि वो निर्दोष है जो जेल में। और अगर वो निर्दोष है तो उसे बाहर क्यों नहीं निकाला गया? बताओ ना आप। अगर वो आदमी निर्दोष है तो वो जेल में क्यों है? और जेल में होते हुए वो मंत्री है, क्यों? तो यानी कि इनके उसमें चरित्र में कुछ ना कुछ दिक्कत है ना। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी ने हाल ही में बयान दिया, जो खुद को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं वो सबसे बड़ा कट्टर बेईमान है। ईमानदार तो देखो जी राजनीति में कोई सा भी नहीं है। कोई सा भी जो राजनीति में आ गया, इन्होंने क्या कहा था, जन लोकपाल बिल लाएंगे। आज तक जन लोकपाल बिल आ गया? 8 साल हो गए। 8 साल में क्या एक सीएम की पावर इतनी भी नहीं है जन लोकपाल बिल लिया? आप बताओ, ला सकता है? नहीं ला सकता। तो फिर बताओ ना, एक काम बताओ, अगर एक जन लोकपाल एक बैठा दे और उसके साथ ईमानदारी से दिल्ली में काम करे, हर दिल्ली की जनता इसके साथ है। मैं कह रहा हूँ हम भी साथ हैं, अगर काम सही से करोगे। ये मैंने शिक्षा मॉडल, अरे तुम दिल्ली तो संभालो, पंजाब भाग रहे हो, गुजरात भाग रहे हो, क्या अगला तुम्हारा लक्ष्य पीएम का है? सीधा ही पीएम बनोगे? पहले सीएम तो सही से सपने देख रहे प्रधानमंत्री बनने का 2024 में। देखो सपने देखने का सबको हक है। ऐसे तो राहुल गांधी जी को भी आप कहते थे पप्पू है, ये है, वो है। आज अगर उनकी भारत जोड़ो यात्रा देखो, लाखों जनों की भीड़ है उनके पीछे। तो अब वो भी सपने देख रहे हैं। सपना देखना कोई नहीं है, मैं भी देखता हूँ जी, मैं भी बन जाऊँ। सपने को हकीकत में जो तब्दील करता है उसे नेता माना जाता है। समझ रहे हो आप? सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले आप दिल्ली में सीएम बनो। दिल्ली को तो जनता को खुश रखो। दिल्ली की जब जनता खुश होगी जब तो आप पीएम बन पाओगे। दिल्ली की जनता में बहुत नाराजगी देखने को मिल रही है केजरीवाल जी को लेकर। नाराजगी तो ये इस बार है, पिछले 8 साल से कोई काम हमें तो होता दिख नहीं रहा। डेवलपमेंट के नाम पे क्या हुआ है? सिर्फ प्रचार हुए हैं। इतने हजारों करोड़ के विज्ञापन होते हैं, उतना काम भी तो हो। क्या विज्ञापनों से देश चलेगा? आपने तो कहा था मैं विज्ञापन नहीं करूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी बंगले नहीं लूँगा। ये नहीं है, कहाँ से क्यों ले रहे हो आप? क्यों ले रहे हो? आज केजरीवाल जी कितने की गाड़ी में चलते हैं बताओ ना? क्या थी उन पे? एक सेंट्रो गाड़ी होती थी, आपको भी पता होगा मैडम, एक सेंट्रो गाड़ी होती थी। आज उनके पीछे 15 गाड़ियां चल रही हैं। गुजरात में इतना पैसा जो आ रहा है, कहाँ से फंडिंग आ रही है? आपने पंजाब में इतना पैसा लगाया, कहाँ से फंडिंग आई? गुजरात में फंडिंग कहाँ से आई? क्या दिल्ली को बैठ के लूट के वहाँ लगाना चाह रहे हो क्या? ये बताओ ना, फंडिंग कहाँ से आ रही है? फंडिंग का स्रोत बताओ। बोले जी सारी अरे नेशनल लेवल की पार्टी है, उन पर फंडिंग आ रही है, उनका वो है। कोई नहीं दिखाता, कोई नहीं दिखाता, तो तुम भी नहीं दिखाते। वो भी चोर हैं, आप भी चोर हो। चोर तो सारी हो गए। आपने कहा जी फंडिंग नहीं दिखाना, मैं नहीं दिखाना चाहता और पार्टियां नहीं दिखा रही, तो वो भी चोर थे, आप भी चोर हो गए। तो मतलब राजनीति में आके बदल गए ना। कहाँ रही राजनीति बताओ आप?
बस खाली बिजली की बातें नहीं करो। पब्लिक आज काम मांगती है, पब्लिक काम मांगती है। कोई भी हो, आप हो, कोई भी बैठो, हमें तो वोट देना, हमारा वोट देना हक है, लेकिन उसके हिसाब से काम भी तो होना चाहिए। काम क्या हुआ ये बताओ ना आप। एक ये बताओ, मोहल्ला क्लिनिक ये इश्तिहार लगा दिए, ये हाथ ऊपर कर दिए, इनसे थोड़ा ना होना। देश को स्वास्थ्य मुफ्त कराए, मोहल्ला क्लिनिक खोल कर। आज से पहले एक भी इन्होंने एम्स बनवाया है? कुछ करा है इन्होंने? एक नया हॉस्पिटल बताओ कौन सा बना है? अरे दिल्ली में एक हॉस्पिटल का नाम बताओ जिन्होंने केजरीवाल जी ने अपने दम पे बनवाया हो। पुरानों का काम चलते मैं अपना नाम बोर्ड लगा दूं, वोट तो मैं भी लगाता हूँ। अभी यहाँ पे ये रोड बन रहा था जब अलका लांबा जी विधायक थी, आपको पता होगा। अब जब ये रोड बन के आया तो प्रहलाद सिंह साहनी जी विधायक हो गए, तो वोट तो प्रहलाद सिंह साहनी जी का लगेगा ना, अलका लांबा जी का तो नहीं लग जाएगा। वैसे शीला दीक्षित जी के टाइम में जो काम चालू थे उन्हीं कामों को कंटिन्यू करके इन्होंने अपना वोट लगा दिया। अब ये एक जगह कहते हैं जी मैंने 200 करोड़ का फ्लाईओवर 150 करोड़ का बना दिया, उसी बात पर अगली बार पलट जाते हैं मैंने 200 करोड़ का फ्लाईओवर 175 करोड़ में बना दिया। तो मतलब एक बात करो ना, दो बात नहीं। पब्लिक है, समझती है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यहाँ पे 1 मिनट में आप पकड़ में आ जाओगे। ये वो नहीं है नेहरू जी ने वहाँ जाकर कुछ भाषण दे दिया और यहाँ जाकर कुछ दे दिया, वो वाले आप। दिल्ली मॉडल में एक और आया था कि एक पर एक दारू मुफ्त। वो तो सब एक है, समझो। ये जो पब्लिक है ना, इसे एक कहते हैं ना पागल बनाना, वो पागल बनाने वाला काम है। जो आदमी 100 रुपये की दारू पीता था उसे 100 रुपये में 2 पौए मिल रहे हैं, तो वह ज़्यादा पिएगा, घर में कलेश बढ़ गए। आप ये समझो इन्होंने कहा था प्राइवेट मैं वो नहीं करूँगा। अब एक बात हो, गली गली में शराब बिक रही है और मनीष सिसोदिया कहते हैं हमारा इसमें हाथ ही नहीं है। अरे अब तक तुम नहीं करोगे कैसे हो जाएगा? ये देखो यहाँ पे पीते रहते हैं, यहाँ पे ये देखो ये रोड बनवाया है। आप इस रोड में से आपको रात को 11 बजे से निकल जाओ, बिना लूटे रह नहीं सकते। निकलने नहीं दिया जाएगा। क्यों? आज इनमें देखो कितने जनों ने यहाँ पे अपना घर बना लिया। बनाया नहीं बनाया, इस पे क्या एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है, उसके लिए कोई भी नहीं है। कोई कह लो आज केजरीवाल जी ये रोड बनने के बाद कितनी बार इस रोड पे आए? एक बार भी नहीं। जो मंत्री हैं PWD के सत्येंद्र जैन जी हैं, वो आज तक अंदर बंद है। यहाँ की शिकायत करें किससे करें? हम यहाँ के मूल रूप निवासी हैं। हनुमान मंदिर तोड़वा दिया गया। आज आप कह रहे हो हिंदू की आस्था के साथ खेल रहे हो। हिंदू की आस्था के साथ मत खेलो। अगर हिंदू अपनी आ गया तो कोई सा भी नहीं है, सबको उखाड़ फेंकेगा हिंदू। खुद को कृष्ण जी का अवतार कहते हैं। कृष्ण जी का अवतार बनने के पहले उन्हें ये सोचना चाहिए, कृष्ण जी का अगर आप अवतार होते तो ये हनुमान जी का मंदिर था मेन रोड पे। ये मेन रोड पे हनुमान जी का मंदिर तोड़वा दिया गया, और उसके बाद जब दोबारा मंदिर बना गया तो केजरीवाल जी ने वहाँ की लाइट तक कटवा दी गई। आज वहाँ पे सोलर लाइट से वहाँ पे बिजली आ रही है। क्यों? सोलर बिजली से चल रहा है वहाँ का पंखा और लाइट। अगर आप कृष्ण के अवतार है तो हनुमान जी को आपने क्या माना? आप कृष्ण के अवतार हो तो हनुमान जी को गायब कर दिया, ये बताओ ना आप मेरे को। कह रहे नोटों पर श्री लक्ष्मी जी का और गणेश जी का फोटो लगवाना चाहते हैं। वो अर्थव्यवस्था मजबूत करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता जी लक्ष्मी जी का लगे, या ये सिर्फ एक है ना होता है, आदमी जब पॉलिटिक्स में आ जाता है ना तो उसे बातें घुमानी आती हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा मुमकिन हुआ, फिर बाकी धर्मों के लोग भी बोलेंगे ये सवाल उठाएंगे कि हमारे धर्म के भगवानों की तस्वीर लगाई जाए। पहली बात तो ये काम हो नहीं सकता। ये है ना एक ऐसी एजेंडा, बहुत होशियार आदमी है केजरीवाल जी, जो एजेंडा लाते हैं ना बहुत दूर का लाते हैं। कोई हल्का एजेंडा नहीं होता, इन पर बहुत दूर का एजेंडा होता है कि जी भगवान जी आप एक बात बताओ, आप एक तरफ को हिंदू धर्म को साध लिया आपने गुजरात में, साधा नहीं साधा कि जी वो हो गया। उसके बाद वहाँ के आपके 200 जो आम आदमी पार्टी के वर्कर थे वो बीजेपी और कांग्रेस में क्यों चले गए? क्योंकि आपने खरीदा जा रहा है। आप नहीं खरीदते, आप फ्री में लड़ रहे हो। जहाँ पे जो चुनाव लड़े जाते हैं इनमें शराब आपके यहाँ से नहीं बढ़ती। कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं कि ऐसा उन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि गुजरात छोड़ दो, सत्येंद्र जैन को बाहर कर देंगे, जेल से रिहा कर देंगे। अगर ऐसा कोई एजेंडा होता तो केजरीवाल जी ने अभी तक कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता। ये तो एक है ना, एक चुनावी एजेंडे होते हैं। अब एक बात बताओ, अभी सिसोदिया जी बंद हो गए,
पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो, सिसोदिया जी अभी बंद तो नहीं हुए? नहीं। तो अभी से उन्होंने कैसे कह दिया सिसोदिया जी बंद होने वाले हैं, अगला इनका लक्ष्य सिसोदिया जी हैं? अरे तुम्हें कैसे पता? अगर तू सही है, आज मैंने आपकी चोरी नहीं करी, आप मुझे पकड़ के ले जाओ, जेल ले जाओ, कहीं ले जाओ, अगर मैंने नहीं करी होगी तो मैं बाहर आऊँगा, और अगर मैं चोर होऊंगा तो मैं कैसे बाहर आऊँगा? वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है ना, जो अभी तक वो बंद है। आज कितने महीने हो गए आप बताओ? 6 महीने से ऊपर हो गए उन्हें जेल में। क्या आपने उनसे मंत्री पद लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन पर आपके राज हैं। अगर आपने उनसे ले लिया, वो 1 मिनट में खोल देंगे आपको गुजरात मॉडल का, आपको दिल्ली मॉडल ही बचाना मुश्किल हो जाएगा। खुलेगी नहीं खुलेगी, आप बताओ? तो कैसे काम चलेगा? केजरीवाल जी ने मेरे हिसाब से शुरू में जब आए थे बहुत एजेंडे लेके आए थे, बहुत अच्छी बातें करके आए थे, अच्छा था, हमें भी लगा था ये पार्टी है, ये बंदा है, ये कुछ करके दिखाएगा। बहुत कुछ करके दिखाया उन्होंने, अपनी ईमानदारी की जो छवि थी और भ्रष्टाचार की छवि में तब्दील कर दी। दिल्ली मॉडल कैसा लग रहा है आपको? दिल्ली मॉडल क्या है? जीरो जीरो। क्या काम दिखा है आपको 7-8 सालों में? कुछ नहीं दिखा, सिर्फ भ्रष्टाचार, चोरी, क्रिमिनल। कह रहे महिलाओं को बहुत सुरक्षित कर दिया है, नहीं सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए, वर्ल्ड क्लास, बसें फ्री कर दी है नहीं महिलाओं के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सब झूठ है, चोर है, ये नेता यहाँ के सब चोर है। सीसीटीवी कैमरे अगर लग गए, अच्छी बात है, लग गए, वो सीसीटीवी कैमरे काम भी तो करने चाहिए। चालू भी तो रहने चाहिए। हाँ, एक बात को बताओ ना, मैं यहाँ पे एक डमी खड़ी कर देता हूँ लहंगा पहना के, जब वो दुकान चालू होगी जब तो वो डमी बिकेगी, उसमें से जो लहंगा है वो बिकेगा ना। अब यहाँ पे ये कैमरे लगे हैं, ये कैमरे काम भी तो करने चाहिए। जब रोज यहाँ दिन दाड़े चोरी हो रही है, रोज चोरी हो रही है, मोबाइल हाथ से लड़कियों के हाथ से छीन छीन के भाग रहे हैं जितने भी कंगले खड़े हुए हैं। कंप्लेंट्स की सुनवाई होती है? नहीं होती, जीरो जीरो। कंप्लेंट मेरी खुद ना की ही तो बेटी दर्ज का हो रहा होती है है, सुनो, ना ही तो कंप्लेंट दर्ज होती है, ना ही कोई कार्रवाई होती है। और कैमरे में मेरी साफ बात बताओ। जो शिकायत करने जाता है उनको ऐसे ही भगा दिया जाता है, चक्कर, पुलिस स्टेशन के चक्कर कटवाए जाते हैं। सर आपको क्या लगता है दिल्ली मॉडल क्या है? जीरो केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल क्या है? जीरो जीरो अंडा। अंडा। लगता है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं 2024 में? नहीं, कभी नहीं, नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। नहीं, ऐसा अगर कभी होगा ना- जिंदगी में नहीं बनेंगे। सपने देख रहे हैं वो। सपने देख रहे हैं, हाँ, सपने देख रहे हैं, और उनके सामने कभी सरकार नहीं होती दिल्ली की जनता। मेरी बात आप कह रहे 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, उखाड़ फेंकेंगे, दिल्ली में बीजेपी नहीं आएगी। 2024 प्रधानमंत्री की रेस में नया चेहरा सामने आएगा, बिल्कुल नया चेहरा यहाँ सामने पे आएगा। बहुत चोरियां हो रही हैं, यहाँ पे हनुमान मंदिर पे बहुत चोरियां होती हैं जी। ये उठाए गिरे आते हैं, पैसे हमारे निकल के ले जाते हैं जी। हम पैसा कमा के लाते हैं और ये पैसा चोरी करते हैं, कोई हेल्प नहीं करता। यहाँ पे पुलिस वाला भी कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं, पुलिस वाला कोई कंप्लेंट नहीं मेरी कर रहा। बात को आप एक बात को समझो, जो ये मॉडल आप बता रहे हो ना, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, यहाँ 20 सड़क पे एक लेडीज अगर बात करते हो, फोन चलती है, वो फोन छीन के कोई आदमी ले आता है तो उसे दिल्ली मॉडल कहेंगे क्या आप? अगर ऐसा दिल्ली मॉडल है तो माफ करना केजरीवाल जी, हमें ऐसी दिल्ली नहीं चाहिए। बारिश आती है, फ्री का ना ही राशन चाहिए, ना ही बस चाहिए हमारी माँ बहनों के लिए, और ना ही कह रहे गरीबों को मुफ्त दे रहे हैं, उनका भला कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए वो। चोरी तो नहीं ये कर रहे, चोरी तो नहीं कर रहे। एक बात बताओ, एक मिनट रुको, आप चोरी आप गलत बोल रहे हो कि फ्री दे रहे हैं। फ्री वो अपने घर से दे रहे हैं? आपके टैक्स से दे रहे हैं। नहीं, फ्री वो अपने घर से दे रहे हैं। हम जैसों के टैक्स से ही वो माल मिल रहा है, और कश्मीर में हमने फ्री दे दे के ही तो आतंकवाद पैदा करा है। ये आतंकवाद जो कश्मीर में पैदा हुआ किस वजह से हुआ? फ्री दे दे के। 2 रुपए किलो चावल मिल रहा है, जो हमें यहाँ पे 200 रुपए किलो मिलता है, वो फ्री दे के, बिजली फ्री, पानी फ्री। आपने अभी कश्मीर में देखा होगा, मीटर लगे, कश्मीर में मीटर लगे, वहाँ के मीटर भी लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने उखाड़ के फेंक दिए। तो फिर फ्री का मॉडल नहीं चाहिए। आप पैसे लो हमसे, लेकिन बाकायदा हमें सुविधाएं पूरी दो। आप सुविधा नहीं दे सकते तो बेकार हो आप। सुविधा, उन्होंने हमारी सुविधाएं खोस ली है। कांग्रेस सरकार लाख गुना अच्छी थी हमारे लिए। वो बढ़िया थी सर। कांग्रेस सरकार इतनी अच्छी थी, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता।